स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। ओके, तो आज फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों 12th क्लास का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। ओके, तो हमने कुछ लास्ट वीडियो तक हमने कुछ पार्ट कर लिए थे बच्चों समाकलन के, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे वो। ओके, तो आज हम कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों? तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं और बोर्ड एग्जाम में पूरे कंप्लीट 101% चांस इस क्वेश्चन के आने के। और देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं। तो सोल्व करने का छोटे से मेथड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, और कैसे होगा सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स किस तरह से, साइन की पावर 4x, सॉरी साइन नहीं कोस लिख दिया मैंने, क्या है बच्चों साइन की पावर 4x की पावर 2 माइनस कोस की पावर 4x की पावर 2, और जो अपॉन में है बच्चों वो उस तरह ही चलेगा, इससे हम कुछ नहीं कहेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको साथ के साथ ऐसे रखेंगे इनटू dx। और ये फार्मूला तैयार बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। वेयर बच्चों a की वैल्यू क्या है साइन की पावर 4 और b की वैल्यू क्या है कोस की पावर 4। ओके, तो ऐड करेंगे बच्चों, यानी साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x इंटू ब्रैकेट में साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर बच्चों वो इसी तरह चलता रहेगा। ओके, इससे हम कुछ नहीं कहेंगे थोड़ी देर के लिए, और इंटू dx। ओके स्टूडेंट, तो कहीं बीच में फिर माइनस आ गया और साइन की पावर 4 को हम लिख देंगे 2 की पावर 2। ओके, तो फिर एक बार ऐड सबट्रैक्ट हो जाएगा, और इसके लिए हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले बच्चों किस तरह से, इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। बच्चों मैंने क्या किया, इस टर्म में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर मैंने ऐड कर लिया, मतलब जोड़ लिया, और इतना ही मैंने घटा लिया। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, ये इंटू दूसरी ब्रैकेट बच्चों साइन की पावर 4, तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों क्या, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dx, और अपॉन में जैसा है बच्चों वैसे ही चलता रहना चाहिए, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ओके बच्चों, और हमने आप देख लिया बच्चों ये साइन की पावर 4 है, मैं थोड़ा सा रफली वर्क बताता हूं आपको मैं किस तरह वर्किंग करने वाला हूं। देखो साइन की पावर 4 को लिख सकते हो बच्चों साइन स्क्वायर का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट यहां करूंगा, ये रफली वर्क है, आप डायरेक्ट ही करना है एग्जाम के अंदर। कोस की पावर 4 को लिख सकते हैं बच्चों कोस स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस ये 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर के साथ है ही बच्चों। ओके स्टूडेंट, तो ये देखो इन तीनों को मिलाकर एक फार्मूला तैयार है बच्चों, आइडेंटिटी आपकी बन चुकी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की, अरे a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया बच्चों, वेयर a की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर और b की वैल्यू कोस स्क्वायर, यानी हम लोग यहां से लेकर यहां तक इसको लिख सकते हैं बच्चों क्या, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर ब्रैकेट, और ये माइनस ये 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के साथ ही चलेगा बच्चों, ये कहीं नहीं जाएगा, इनटू इसको एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार सबट्रैक्ट, मतलब साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इंटू सबट्रैक्ट करेंगे साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। ओके, और अपॉन में बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x, ये dx। बच्चों ये आइडेंटिटी किसकी बन चुकी है 1 की, और देखो ये भी क्या बन चुका है बच्चों, इतना 1 बन चुका है, इसको रब करेंगे लाइन को छोटी सी, 1 का स्क्वायर बच्चों 1, इंटीग्रेशन क्या लिखे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये वाला 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू बच्चों इसकी वैल्यू 1 इंटू ये साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, बच्चों मैं यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं माइनस कॉमन, तो मैंने माइनस कॉमन लिया बच्चों कुछ इस तरह से, और जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और अपॉन में है बच्चों क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx, ये ब्रैकेट पूरी कैंसिल आउट। देखिएगा स्टूडेंट आगे, अब आगे देखते हैं बच्चों क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, क्वेश्चन अपने घर जाने वाला है। ओके, ये माइनस ये बाहर रखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन से, और ये फॉर्मूला किसका तैयार बच्चों cos 2x का, आपने देख लिया होगा किसका फॉर्मूला बच्चों बन गया बच्चों cos 2x का, और इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अरे उड़ गया क्वेश्चन बच्चों खत्म, माइनस और cos 2x का समाकलन क्या होता है बच्चों sin 2x, और 2x ओवर है, और समाकलन के अंदर ओवर का क्या होता है बच्चों अवकलन, मतलब डेरिवेटिव, लेकिन अपकलन कहां होता है अपोन में होता है बच्चों, अपोन में डिवाइड में, यानी 2x का अपकलन 2 और प्लस के c, और अपने घर को सवाल को निकाल दो। ओके, हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, आपके सामने उड़ा चुका हूं इस क्वेश्चन को, मैं कबूतर बना दिया इस क्वेश्चन का मैंने, कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, छाप लो जल्दी एकदम।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, धमाके वाला। देख लीजिए बच्चों, उड़ेगा कबूतर बनेगा कबूतर। dx अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3 आपको इसका समाकलन करना, और कैसे करेंगे समाकलन वो हम बताएंगे बच्चों, चिंता मत करो, क्योंकि आप हमारे चैनल पर हो, क्योंकि ये चैनल आपका है। तो जब आपका चैनल है तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलते हैं बच्चों, सब्सक्राइब बाद में करना, पहले क्वेश्चन को करना। ओके, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन, मैंने लिख दिया i इक्वल टू dx अपॉन एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर 1/3। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले x की पावर 1/3 को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। ओके बच्चों, चीज हम कॉमन लेते हैं बच्चों, जो भी नंबर अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है कॉमन लेने का, उस नंबर से क्या, अरे जहां से हमने कॉमन लिया है, जिस ब्रैकेट से कॉमन लिया है उस नंबर से उस पूरी ब्रैकेट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये x की पावर 1/2 है बच्चों, देखो मैं अलग से डिवाइड करके दिखाऊंगा आपको। तो x की पावर 1/2 को डिवाइड किससे करोगे आप, x की पावर 1/3 से। वाई, बिकॉज x की पावर 1/3 इज अ कॉमन, मतलब x की पावर 1/3 क्या हमने कॉमन लिया है, तो डिवाइड करेंगे। और डिवाइड में पावर क्या होती है बच्चों, सबट्रैक्ट होती है, मतलब x की पावर 1/2 में से 1/3 क्या होगा, घट जाएगा। सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 1/6 आएगा। ओके, यानी अंदर यहां बचने वाला बच्चों x की पावर 1/6 और ये प्लस 1। तो सवाल आपके साथ तैयार है, इसको रब कर देंगे और यहां लेट कर लेंगे बच्चों। हमारे पास क्या लेट करेंगे, यानी माना, हिंदी में लिखेंगे बच्चों माना, इंग्लिश में लिखेंगे लेट। क्या लेट, x की पावर 1/6 इज इक्वल टू t। ओके, और हम जानते हैं बच्चों जब पावर जब साइड चेंज करती है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, इनवर्स हो जाती है, मतलब पलट जाती है। मतलब अगर 1/6 को इधर भेजा जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, यानी 6/1 और 6/1 की वैल्यू 6 ही होगी ना। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो x वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, t की पावर 6। क्या हो जाएगा बच्चों, t की पावर 6। अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव क्यों करेंगे, अरे बच्चों जो लेट करते हैं उसका अपलन करते नहीं करते, तो x का डेरिवेटिव बच्चों dx और t की पावर 6 का 6t की पावर 5 इंटू dt। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन dx मतलब ये 1 इंटू, और dx की वैल्यू क्या बच्चों, 6t की पावर 5 इंटू dt अपॉन x की पावर 1/3। देखो बच्चों यहां पर x की पावर 1/6 की वैल्यू क्या, t है। अगर हम 1/3 की वैल्यू करें तो क्या निकल कर आएगी, ये t स्क्वायर निकल कर आएगी। क्या आएगी, t स्क्वायर, और ब्रैकेट में x पावर 1/6 मतलब t प्लस 1। ओके, t स्क्वायर से इसको कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, कितनी पावर बचेंगे, 3। 6 को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन है t की पावर 3 इंटू dt अपॉन t प्लस 1। अब सवाल आपके सामने तैयार है बच्चों। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, जब भी डिनोमिनेटर की पावर कम हो किससे, न्यूमरेटर से, या दोनों की सेम हो, मतलब डिग्री अगर सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, डिवाइड। तो देखो न्यूमरेटर की मतलब अंश की पावर अधिक है डिग्री, और डिनोमिनेटर की कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, t प्लस 1 से t की पावर 3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, और डिवाइड अगर ना भी करो तो t की पावर 3 बच्चों एक ऐड कर लेंगे, एक सबट्रैक्ट कर लेंगे, तब उससे भी हो जाएगा। तो मैं डिवाइड वाले रूल से बताऊंगा बच्चों, क्योंकि ये ज्यादा यूज होने वाला है। ओके, और ये रफली वर्क है बच्चों, मैं बता रहा हूं डिवाइड करने का। तो t प्लस 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों t की पावर 3 को, और t की पावर 3 को हमें डिवाइड करना t से, तो कितने t की जरूरत है बच्चों, t स्क्वायर की। t स्क्वायर की t से t की पावर 3 मल्टीप्लाई सबकी सब में होती है, t स्क्वायर की प्लस 1 से करो t स्क्वायर, ये माइनस ये कैंसिल आउट बच्चों, ये माइनस के t स्क्वायर। इस बार हमें t स्क्वायर को काटना है t की हेल्प से, तो किससे करेंगे, माइनस के t से, माइनस टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस t बन जा t, ये प्लस ये कैंसिल आउट, तो बच्चों क्या बचेगा हमारे पास, t बचेगा। लेकिन हमारे पास t भी है और t हमें काटना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो यहाँ t बन जा t और 1 बन जा 1, ये माइनस माइनस 1 बचने वाला है बच्चों। ये हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ, ये हमारा क्वेश्चन मतलब भागफल हुआ, ये शेषफल। और हम किस तरह से लिखते हैं बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको नोट कीजिए बच्चों, मैं इसको रब करूंगा, इंटीग्रेशन 6 ब्रैकेट, जो हमारा रिमाइंडर है बच्चों कैसे लिखेंगे बच्चों, कोई भागफल हम यहां लिखेंगे t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। ओके, और ये प्लस रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर कहां का है, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, और 1 अपॉन ये डायरेक्ट t प्लस 1। ओके, और इन सब का क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। आप इसका इंटीग्रेशन आप पढ़ा सकते हो बच्चों, यू नो दैट वेरी वेल, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये 6 और इसका इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं बच्चों, टी स्क्वायर का टी की पावर 3 अपॉन 3 माइनस टी का टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का टी माइनस, और ये हो जाएगा बच्चों लोग टी प्लस 1। ये आप जानते हो बच्चों, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। आपने डिवाइड तो नोट चेक कर लिया, सॉरी नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया, मैं इसको रब करता हूं बच्चों। ओके, और ये प्लस सी। ओके, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर टी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हो जाएगा बच्चों 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 यहां मल्टीप्लाई करेगा, 3 टू 6 यानी 2 आने वाला है, 2 टी की पावर 3 और यहां 2 से डिवाइड करो तो 3 टी स्क्वायर, 6 से मल्टीप्लाई करो तो बच्चों 6 टी, और 6 से यहां करो तो 6 लोग टी प्लस
1 और ये प्लस के c। अब t की वैल्यू पुट करो बच्चों। t की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/6, तो 2 इंटू, देखो बच्चों t की पावर 3 है, क्या बच्चों t की पावर 3। मैं डायरेक्ट रखूंगा बच्चों, यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही रखनी है, लेकिन कैसे रखनी थोड़ा सा डायरेक्ट वर्किंग भी दिखाएंगे हम। तब कभी सोचे आपकी डायरेक्ट ही कर दिया सर ने। तो t की पावर 3 और t की वैल्यू क्या बच्चों, x की पावर 1/6 की पावर 1/6 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर लेगा बच्चों यहाँ पर, तो x बार हो जाएगा 3/6, 3 टू 6 मतलब x की पावर 1/2, मतलब t की पावर 3 की वैल्यू ये आने वाली बच्चों x की पावर 1/2 माइनस 3t स्क्वायर, इस बार स्क्वायर करेंगे तो 2 3 6 यानी x की पावर 1/3 आने वाली है, प्लस 6 इंटू टी, और t की वैल्यू डायरेक्ट है बच्चों हमारे पास, x की पावर 1/6 माइनस 6 log t प्लस 1 मतलब x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c, और ये हमारा आ गया बच्चों आंसर। इसको नोट कीजिएगा बच्चों, ये 1/6 है बच्चों, इसको कुछ 11 मत समझ लेना, 1/6। ओके स्टूडेंट, ये आंसर आ चुका है हमारे पास। और क्वेश्चन कितना इजी था, लेकिन मेथड बहुत इजी बताया मैंने आपको। क्वेश्चन तो इजी भी है, और इजी से जितना इजी है उससे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। बोर्ड एग्जाम पे रखा हुआ मिलने वाला है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, मेहनत से करते रहें, एग्जाम बहुत पास आने वाले हैं बच्चों। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सपोर्ट करते रहें जैसे अब आप लोग कर रहे हो। बहुत अच्छा सपोर्ट हम बच्चों आपका मिल रहा है, और ऐसी सपोर्ट हमारे साथ बनाकर रखें। क्वेश्चन को नोट करेंगे बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन बच्चों। इंटीग्रेशन है ये, साइन की पावर 3x इंटू कोस एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस ए माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट ए प्लस साइन स्क्वायर एक्स। समाकलन करना है बच्चों, किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, समाकलन कर दो बच्चों। जो नीचे ये डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है, ये प्रोडक्ट है बच्चों, और रूट की रूट से प्रोडक्ट हो सकती है, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कभी प्लस मत कर देना बच्चों। कभी ऐसे लिखो कि √4 प्लस √4 को आप √8 लिख दो, ये नहीं होता, ये नहीं माइनस होता, ये केवल मल्टीप्लाई हो सकती है और डिवाइड हो सकती है रूट की रूट में। तो कैसे करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x इंटू कोस एक्स, और बच्चों हम जानते हैं जब इसकी रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4x, यही आने वाला बच्चों। हम मल्टीप्लाई जानते ही हो, अरे इसकी मल्टीप्लाई करके तो बच्चों एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, ये फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना हुआ है, a माइनस बी a प्लस बी। देखो इधर की साइड लिखी हुई है, देखो a माइनस बी a प्लस बी, ये वाली लिख दो, a की जगह तो a है, b की जगह साइन स्क्वायर है, जब यहाँ स्क्वायर करो तो साइन पावर 4 हो जाएगी। वैसे अगर नहीं हो तो आप मल्टीप्लाई करके सीधे करते हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, जो रूट में जो वैल्यू गिवन है a स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4, इसको हम क्या करेंगे, t लेट कर लेंगे और ऊपर वाला उड़ जाएगा, उड़ कैसे, लेट माना, क्या माना स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4x इक्वल टू टी, ए स्क्वायर की वैल्यू 0, साइन की पावर 4 का डेरिवेटिव करो बच्चों। साइन की पावर 4 का कैसे होगा, x की पावर 4 की तरह व्यवहार करेगा ये, तो x पावर 4 का क्या होता है बच्चों, 4x की घात 3 होता नहीं होता, तो इसका क्या होगा 4x की घात 3, नहीं सॉरी साइन आएगा, x नहीं है, 4 साइन की पावर 3x, और साइन क्या स्टूडेंट, ओवर, और साइन का ओवर का क्या होगा कोस x इंटू एक्स का dx इक्वल टू dt। ओके स्टूडेंट, 0 से सब्ट्रैक्ट करो, यही बचेगा -4 साइन की पावर 3x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें क्या देखो इसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, देखो ध्यान से ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास, इक्वल लगाओ बच्चों यहाँ पर। ओके, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें साइन की पावर 3x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारे पास डी टी अपॉन 4, वो भी क्या है कि माइनस की, तो हम लोग जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू हम ये रख सकते हैं बच्चों, क्या -1/4 कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, यानी -1/4 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, और जो रूट में उस सबको हमने टी लेट कर लिया, तो रूट टी, और रूट टी को ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा -1/4, ये टी की पावर माइनस के हाफ हो जाएगा। आप जानते हो टी की पावर माइनस के 1/2 तो हो गया, अब टी की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन कर दो x पावर n की तरह, तो क्या आएगा बच्चों, क्या होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब ये आएगा टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2, यही आने वाला है। करके देखना बच्चों, खुद हो जाएगा, और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों, ये 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 4, ये आएगा -1/2 इंटू टी की पावर हाफ है बच्चों, तो ये रूट टी हो जाएगा, हो सकता नहीं हो सकता, अब टी की वैल्यू पुट कर दो, -1/2 इंटू रूट टी, टी की वैल्यू क्या बच्चों, a स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4x और प्लस c। उड़ गया क्वेश्चन, कबूतर बन गया बच्चों, उस क्वेश्चन का छाप लो, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका बच्चों धमाके के साथ, एक बार फिर धमाकेदार क्वेश्चन ला रहा हूं बच्चों आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे बच्चों कर लेना,
मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में धरे हुए मिलेंगे सारे, गारंटी दे रहा हूं मैं, एक एक क्वेश्चन आने वाला है इसमें। तो कैसे करते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर 2x अपॉन कोट x माइनस 10x का होल स्क्वायर, किस तरह इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, नजरें स्क्रीन पर। किस तरह से, सॉल्यूशन I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x अपॉन कोट x माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू dx। ओके स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू, तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सोल्व करेंगे डायरेक्ट सवाल को, क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका थोड़ा सा। तो कोट माइनस 10 है ना बच्चों, इसको ब्रेक करेंगे इस तरह, कोस x अपॉन साइन x माइनस 10 को ब्रेक कर लेंगे बच्चों, साइन x अपॉन कोस x, और इस सब का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक स्क्वायर 2x अपॉन, जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x इंटू कोस x, और पूरे का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, समझते रहना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर थोड़ी कैलकुलेशन है बच्चों इसके अंदर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x अपॉन, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो ये किसका फार्मूला बन गया, कोस 2x का, किसका बन गया है, कोस 2x अपॉन साइन x इंटू कोस x। तो इसको ऐसे लिखेंगे, या डायरेक्ट क्या करेंगे, चलो थोड़ा सा और करेंगे, लेकिन बच्चों ये साइन x इंटू कोस x जो है, हमने क्या करा, और चलो यहां तक छोड़ दें अभी इसको, और इसका होल स्क्वायर बच्चों, इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा बच्चों, इसका आगे चलकर ये कोस स्क्वायर 2x होगा बच्चों, और ये साइन x इंटू कोस x का होल स्क्वायर, और ये कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ओके, किस तरह से, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x इंटू, ये ऊपर आ जाएगा बच्चों क्या, साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर, ऊपर आ सकता नहीं आ सकता अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार, और अपॉन में हो गया बच्चों कोस स्क्वायर 2x। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, मैंने यहां 4 से मल्टीप्लाई किया है और 4 से डिवाइड किया है, क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बन के तैयार है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x बच्चों, ये तीन, ये जो 4 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, क्या, 2 साइन x इंटू कोस x और कंप्लीट का होल स्क्वायर, समझ में आया। और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, हमारे पास 4 कोस स्क्वायर 2x इंटू dx, ये 4 कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा, ये 1/4 बाहर लिखेंगे, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, और ये फार्मूला बन चुका है बच्चों किसका, साइन 2x का। अरे देखो होल स्क्वायर के अंदर देखो साइन 2x का फार्मूला बन चुका है, और इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइन स्क्वायर 2x अपॉन कोस स्क्वायर 2x इंटू dx, और ये साइन बटे कोस को हम इतने को मिलाकर क्या कह सकते हैं बच्चों, tan 2x 1/4 इंटू सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x, क्या लिखेंगे बच्चों, सेक स्क्वायर 2x इंटू tan स्क्वायर 2x इंटू dx। सवाल अपने घर जाने वाला बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, tan 2x को t लेट कर लेंगे, सवाल घर चला गया, लेट यानी माना, क्या माना बच्चों, क्या माना, tan 2x को t माना, और जो जिसको हम t लेट करते हैं बच्चों समाकलन के अंदर, उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव यानी अपकलन, और tan 2x का अपकलन क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर 2x और 2x का द्वारा 2 इंटू x का dx और इक्वल टू dt। ओके, अगर हम सेक स्क्वायर 2x इंटू dx की वैल्यू अगर निकालें तो क्या निकलेगा बच्चों, dt अपॉन 2, मतलब ये जो ये है ना सेक स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, इन दोनों के स्थान पर क्या रख देंगे हम, dt अपॉन 2, यानी 1/2 तो बाहर आ जाएगा बच्चों कांस्टेंट की तरह, 1/4 पहले से ही ऑलरेडी है, और ये 1/2 ये वाला आ गया, और इंटीग्रेशन बच्चों ये तो dt में गया, इसको मैंने t कह दिया, इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बच्चों, t स्क्वायर इंटू dt। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम। तो 2 4 जा 8, 1/8, और t स्क्वायर का समाकलन कर दो बच्चों, क्या आएगा, t की पावर 3/3 प्लस c, और ये 3 8 24 हो जाएगा बच्चों, 1/24 इंटू t की पावर 3, और t किसको माना मैंने, tan 2x को, तो हो जाएगा बच्चों tan की पावर 3 2x और प्लस c। उड़ गया बच्चों, सवाल का बन गया कबूतर। सवाल को चेक करेंगे, समझ में आया तो तुरंत बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अरे कमेंट बॉक्स भर दो बच्चों, अगर समझ में नहीं आता है तो, समझ में आया तो बच्चों क्वेश्चन को नोट करेंगे, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है धमाके वाला, टेंशन ना लें कृपया, क्योंकि हम बैठे हैं अभी। तो क्वेश्चन बच्चों dx अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x, बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आ जाए ना, अपॉन में साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर मिल जाए, एक छोटी सी ट्रिक याद रखना मेरी, कैसी देखते हैं। ओके, क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करेंगे बच्चों थोड़ा सा वर्किंग। बच्चों 1 है तो मैं 1 की जगह लिख सकता हूं बच्चों साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, यस और नो बोलो एक बार। तो ये कोस स्क्वायर x समझ में आया बच्चों, मैंने 1 की जगह लिख दिया, और ये कोस स्क्वायर ऑलरेडी है, और कोस कोस कितने बच्चों हमारे पास 2 कोस स्क्वायर है, कितने बच्चों ये
2 cos स्क्वायर एक्स और प्लस का ये साइन स्क्वायर एक्स। और बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपॉन में cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या माइनस का कोई भी ऐसा सवाल बनकर आपके सामने आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें से cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं और सवाल उड़ जाता है बच्चों। कैसे? लो बच्चों, इंटीग्रेशन dx, मैंने cos स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, यहां तो बच्चे बच्चों 2, और कॉमन लेने का मतलब मैंने अभी बताया था बच्चों डिवाइड करना। तो जब यहां पर साइन को cos से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, tan स्क्वायर एक्स। हाँ या ना बोलना पड़ेगा बच्चों आपको। cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू dx, ये sec है बच्चों, अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और आधे बच्चे तो समझ चुके होगे बच्चों, सारे ही समझ गए होंगे। क्या करना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना, अरे tan को t मानना है, उस सवाल को अपने घर पहुंचाना है, यानी सवाल का कबूतर बनाकर उड़ाना है। कहां? एग्जाम कॉपी में। ओके, लेट करेंगे स्टूडेंट्स, यानी माना, क्या माना बच्चों, tan x को मैंने t कह दिया, tan x को क्या बोल दिया बच्चों मैंने t, और जिसको t कहते हैं यानी समाकलन, तो जो हम लेट करते हैं उसका अपकलन करते हैं यानी डेरिवेटिव, और tan x का प्लस sec स्क्वायर एक्स x इंटू dx इक्वल टू dt। और ऊपर वाला जो ड्रामा था वो काय में गया बच्चों, dt में चला गया, और नीचे हो गया बच्चों 2 प्लस t स्क्वायर, सवाल घर गया। कैसे? इंटीग्रेशन dt, मैं 2 को लिख सकता हूं बच्चों √2 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला मैंने भी लिखवाया था बच्चों लास्ट वीडियो में या उससे पहली वीडियो में लिखवाया था बच्चों, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। अरे वही तो आइडेंटिटी बनकर तैयार है बच्चों। कंपेयरिंग करो, वेयर a इज √2 एंड x इज t, मतलब a का काम √2 करेगा और x का काम t करेगा, और यहां पटक देंगे 1/a मतलब 1/√2 और tan इनवर्स x अपॉन a मतलब t अपॉन √2 और प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, 1/√2 इंटू tan इनवर्स, और बच्चों t की वैल्यू क्या है, tan x अपॉन √2 और प्लस c। सवाल उड़ गया और एक खत्म हो गया बच्चा सवाल। नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका बच्चों। लास्ट क्वेश्चन की तरह मैंने एक क्वेश्चन और लिया है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। तो बच्चों ये ऑलरेडी कोसाइन में ऑलरेडी है हमारे पास। अगर कुछ कांस्टेंट वगैरह होता है बच्चों +2 या +1 वगैरह, तो हम लोग जैसे 2 दे देता तो 2 की मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 होगा, उस 1 की जगह साइन इसका प्लस को स्क्वायर लिख देते और बाद में 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते। ओके बच्चों, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, तो डायरेक्ट ही है। और मैंने अभी ट्रिक बताई थी बच्चों, क्या, कोस स्क्वायर कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन dx, कोस स्क्वायर x हमने कॉमन लिया बच्चों, अंदर बचने वाला 1 - 3 tan स्क्वायर x। ओके स्टूडेंट, समझ गए होगा बच्चों क्या करा मैंने, कोस स्क्वायर को उल्टा करेंगे तो sec स्क्वायर x इंटू dx अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर x, और फिर वही करके बच्चों tan को t मानेंगे। लेट यानी माना, क्या माना बच्चों, tan x इज इक्वल टू t, और जिसको t मानते हैं उसका अपकलन tan x का sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। हमारा न्यूमरेटर dt में जा चुका है बच्चों, और नीचे हो गया 1 - 3t स्क्वायर, उसको वैसे लिख सकता हूं बच्चों dt अपॉन 1 को 1 का स्क्वायर माने इसको लिख देंगे √3t स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये t है बच्चों, क्या लिखेंगे इसको, √3t स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपके पास बन चुका है बच्चों, मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी आपको, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की क्या होती है बच्चों, 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x और प्लस c। इसको नोट करेंगे, समझे बच्चों, a प्लस x अपॉन a माइनस b, a माइनस x, a प्लस x अपॉन a माइनस x। ओके, कंपेयरिंग करेंगे बच्चों तो a की वैल्यू 1 है एंड x की वैल्यू √3t है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू log a प्लस x मतलब 1 प्लस √3t अपॉन 1 माइनस √3t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 बन जाए 2 इंटू log 1 प्लस √3 इंटू t की वैल्यू क्या थी बच्चों, tan x अपॉन 1 माइनस √3t, t की मतलब tan x। ओके, √3 है और प्लस c, और ये सवाल का आंसर आ गया बच्चों। नोट करेंगे, अगर समझ में नहीं आया बच्चों कोई भी स्टेप क्वेश्चन का, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और क्वेश्चन को नोट करेंगे बच्चों। अभी करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1/x⁴ प्लस 1 इंटू dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हूं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इस क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे, उड़ता चला जाएगा बच्चों, उड़ता कबूतर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। किस तरह से, देखिए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मेरी ट्रिक याद रखना बच्चों। क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर में से भी x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, डिनोमिनेटर में से भी x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, मतलब अंश में से भी x की घात 2 कॉमन लेंगे और हर में से भी x की घात 2 कॉमन लेंगे। किस तरह से बच्चों,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो हो जाएगा बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसी तरह यहाँ से एक्स पावर 2 कॉमन लेंगे बच्चों तो एक्स पावर 4 तो 2 बचेंगी और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ये डिवाइड और इंटू dx। यहां तक समझ में आएगा स्टूडेंट आपके सभी के। इंटीग्रेशन जल्दबाजी ज्यादा हो रही है बच्चों, इंटीग्रेशन 1/1 जो भी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी बोलने में कुछ निकल जाता है, टेंशन मत लिया करो, मैं आपके लिए जल्दी बोल रहा हूं बच्चों। ओके, तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर और अपॉन में बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, मतलब पूर्ण वर्ग। और ऐसी कंडीशन में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 2 ऐड करते हैं और 2 ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 2 जोड़ दिया हमने और 2 हमने घटा दिया। क्योंकि आप इंटर के स्टूडेंट बच्चों, ये 9th क्लास में हमने परफेक्ट स्क्वायर सीखा होगा, तो अगर समझ में नहीं आए परफेक्ट स्क्वायर मैंने कैसे बनाया तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसको डिटेल में बता दूंगा। ओके, तो बच्चों यहाँ 2 फॉर्मूले बनने वाले हैं आपके। अगर आप इन 3 टर्म को पकड़ेंगे, मतलब ये 2 टर्म तो हमेशा यूज होंगी और तीसरी यूज होगी इन दोनों में से। अगर आप प्लस का 2 लेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर आप माइनस का 2 लेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें कौन सा बनाना है बच्चों, ये पता करने के लिए हम ऊपर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर बीच देखो ऊपर क्या है बच्चों, 1 प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब ऊपर क्या टर्म है, प्लस की टर्म है, मतलब 1 प्लस 1/x स्क्वायर है। और हमेशा ध्यान रखना मेरी ये ट्रिक छोटी सी, क्या अगर ऊपर प्लस है ना बच्चों तो नीचे माइनस वाला होल स्क्वायर बना दो, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला बना दो। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये प्लस है तो नीचे क्या बनेगा, माइनस वाला, ये 2 और तीसरे नंबर का ये पकड़ेंगे। ओके, ये 2 तो हमेशा यूज ही होंगे, तो आप जानते ही हो। तो ये किसका बनाएंगे, माइनस वाला, बिकॉज ऊपर क्या है, प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता है बच्चों 1 माइनस, तो इस वाले 2 को यूज करते हैं हम लोग। समझ में आ गया होगा कैसे। ओके, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन इन तीनों को मिलाकर फार्मूला बन गया बच्चों हमारा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 2 इस तरह चलेगा इंटू dx। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा होल स्क्वायर बना ना, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है जो हमारे पास फंक्शन है उसको टी लेट कर लो बस, लेट यानी माना। ओके, क्या मानेंगे, x माइनस 1/x इक्वल टू टी, और जिसको टी लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव बच्चों 1 माइनस 1/x का अगर अपलन करोगे क्या आता है बच्चों, माइनस के 1/x स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस का 1/x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। अरे इसलिए तो माइनस का बनाया था, क्यों, जब इसका अपलन करा तो प्लस हो गया, और प्लस को तुम्हें उड़ाना है, उड़ाना। अरे उड़ गया बच्चे, ये दोनों काय में गए, dt में गए। समझ में आ गए बच्चों क्यों लेट किया मैंने माइनस का, क्यों बनाया मैंने माइनस का फॉर्मूला, आपको पता लग गया होगा। और जब अगर ऊपर माइनस होगा तो नीचे हम किसका बनाएंगे, प्लस का, क्योंकि जब प्लस का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का आएगा ऑटोमेटिकली, वो उसको ऊपर वाले को उड़ा देगा। ओके, तो क्या बच्चों, ऊपर वाला जो था हमारा इंटीग्रेशन, ये हमारा dt में गया टोटल, और अपॉन क्या बचा बच्चों, यहां पर देखेंगे ये हमने t माना, ये प्लस 2 मतलब t स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर, और मैं 2 को लिख सकता हूं बच्चों √2 का स्क्वायर इंटू dt। और अभी फार्मूला लिखवाया था बच्चों 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बात एक ही है स्टूडेंट, कभी तुम कहो 2 फॉर्मूला, अरे प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला बताया था बच्चों मैंने 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, और कंपेयरिंग करेंगे बच्चों, x की वैल्यू t है और a की वैल्यू √2 है। यहां पुट करेंगे 1/a मतलब 1/√2 इंटू tan इनवर्स x, और x की वैल्यू क्या बच्चों, t/a की वैल्यू √2 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2 इंटू tan इनवर्स t, और t की वैल्यू क्या बच्चों, x माइनस 1/x अपॉन √2 प्लस c। और हम यहां 1 मानकर एलसीएम लेंगे तो हमारा सवाल कुछ इस तरह से तैयार होगा बच्चों, tan इनवर्स x की x से x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x आने वाला है बच्चों, लेकिन √2 भी मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू x और प्लस के c। सवाल गया अपने घर, उड़ गया बच्चों क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने बच्चों। इस टाइप का एक क्वेश्चन और बताऊंगा अभी, इसके बाद नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, कुछ नहीं है, बहुत धमाके वाला क्वेश्चन है बच्चों, पक्का आएगा 100%। डरो मत, मैं तो डर गया, मैं भी नहीं डरा, आप नहीं डरे तो मैं भी नहीं डरा, आप डर गए तो मैं भी डर गया। डरना किसी को नहीं, ना हमको ना तुमको। क्वेश्चन आपके सामने, रूट कोट एक्स का समाकलन कीजिए बच्चों। पक्का आना है बच्चों, 100% क्वेश्चन है ये 2 तरीके से क्वेश्चन आता है बच्चों, रूट कोट एक्स का इंटीग्रेशन कराएगा आपसे, या रूट tan x का कराएगा। तो बिल्कुल सगे भैया बच्चों, एक कर लो, दोनों हो जाते हैं। या सवाल में रूट कोट x का कराएगा, इस तरह से प्लस करके दे देगा बच्चों। ये क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा अभी प्लस वाला, ये रूट कोट का मैं कराऊंगा, रूट tan का खुद कर लेना आप, हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सेम है, दोनों सगे भाई हैं बच्चों। ओके, तो इसको कैसे करते हैं बच्चों, लेट डायरेक्ट हम मानेंगे यहां पर, क्या मानेंगे बच्चों, हमने कोट x को t स्क्वायर मान लिया बच्चों, क्या मान लिया, कोट x को t स्क्वायर, हमेशा t स्क्वायर मानेंगे।
ओके बच्चों, समझ में आया? तो कोट एक्स बराबर टी स्क्वायर, और जो लेट करते हैं जो लेट करते हैं उसका अपलन करेंगे। कोट एक्स का अपलन बच्चों माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर टी स्क्वायर का 2t इंटू डी टी। ओके स्टूडेंट, हमें डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2t इंटू डी टी अपॉन ये माइनस यहाँ जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर एक्स। जब हमने इसको टी लेट किया था बच्चों, हम सब जो भी हमारा फंक्शन है ना एक्स के रूप में उसको हम टी के रूप में बनाते हैं, लेकिन अभी कोसेक स्क्वायर एक्स बचा हुआ है तो इसको भी हम ब्रेक करेंगे बच्चों। किस तरह लिखेंगे? माइनस का 2t इंटू डी टी। बच्चों वाले कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताया था आपको 10th 9th 11th 12th में बताया था। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ओके, और कोट एक्स वैल्यू टी स्क्वायर यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस के 2t इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 हो जाएगी बच्चों, क्योंकि कोट स्क्वायर है और लेकिन कोट एक्स का टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर यहां पुट करो टी की पावर 4 होगा। ओके स्टूडेंट, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों डी एक्स की। डी एक्स वैल्यू हम यहां पुट करेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट कोट एक्स, और कोट एक्स को मैंने टी स्क्वायर का है। ओके, इंटू 2t माइनस है बच्चों, माइनस यहां लगाएंगे बच्चों कांस्टेंट की तरफ व्यवहार करेगा 2t इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। ओके, टी स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, मतलब टी आएगा बाहर को निकलकर, और टी जो है टी से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर हो जाएगा। यानी आई बराबर बने बच्चों हमारा माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी। और क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बनने वाला है बच्चों, ये क्या करेंगे हम इसका पर आई इक्वल टू माइनस बच्चों 2t स्क्वायर है तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। कोई फर्क पड़ा? अरे दो बार लिख दिया मैंने प्लस में, और यही मैंने क्या करा बच्चों एक मैंने प्लस जोड़ लिया और एक प्लस माइनस मैंने घटा लिया, मतलब एक मैंने जोड़ा और एक मैंने घटाया। क्यों घटाया अभी रीजन पता लगेगा। 1 प्लस टी की पावर 4 बच्चे प्लस है बीच में, ये जल्दबाजी बहुत है हमें, आपकी खातिर हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं बच्चों 1 प्लस टी की पावर 4। अब हम क्या करेंगे बच्चों टी स्क्वायर प्लस 1 के नीचे इसको अलग लिख देंगे और टी स्क्वायर माइनस 1 के नीचे इसको अलग लिख देंगे। किस तरह? ये माइनस हमारे साथ चलने वाला बच्चों, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 और इंटू डी टी। ओके, ये माइनस यहां भी चलेगा बच्चों, और ये टी स्क्वायर माइनस 1 के नीचे अलग लिखेंगे, लेकिन यहां से माइनस कॉमन लेंगे। चलो अभी एक लाइन और लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी। यहां से माइनस कॉमन लो बच्चों 1 माइनस टी स्क्वायर बनाएंगे हम लोग। किस तरह से? माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, या डायरेक्ट करेंगे बच्चों, अब कुछ नहीं, अब बाद में करेंगे जो करना है हमें। अब क्वेश्चन आपके सामने तैयार है बच्चों। किस तरह का क्वेश्चन है? अरे अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था, ऊपर से टी स्क्वायर को मिल लेंगे, नीचे जो टी स्क्वायर को मिल लेंगे, और यहाँ भी ऊपर से टी स्क्वायर को मिल लेंगे, नीचे से टी स्क्वायर को मिल लेंगे। ये दो पार्ट बन गए बच्चों, दो समाकलन हो गए एक तरीके से। तो इनको मैं अलग अलग लेट करूंगा, अलग अलग सोल्व करूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, प्लस है बीच में, कभी आप कुछ और समझे इसको। तो ये आई इक्वल टू ये माइनस, इसको मैंने I1 कह दिया, माइनस इसको मैंने I2 कह दिया, और इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। ओके स्टूडेंट, अब मैं I1 को सोल्व करूंगा और I2 को सोल्व करूंगा, इक्वेशन नंबर में पुट कर दूंगा। ठीक, हम सबसे पहले I1 लेंगे स्टूडेंट्स। I1 क्या है बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर, या टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस नाम आगे पीछे लिख सकते हैं। फिर वही कहानी बच्चों, टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे, और ये इंटीग्रेशन में क्या बचेगा बच्चों टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन बचेगा बच्चों 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इस तरह टी स्क्वायर नीचे से कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। टी स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहां पर फिर वही हम 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे। I1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। 2 हमने ऐड किया, 2 हमने सबट्रैक्ट किया, और आप समझ गए होंगे बच्चों नीचे किसका होल स्क्वायर बनना, a माइनस बी का ही बनना, क्योंकि ऊपर क्या है प्लस है। तो इन तीनों को पकड़ेंगे बच्चों हम, तो ये फार्मूला बन जाए बच्चों, इसको नोट कीजिएगा, स्पेस नहीं बचा, जल्दी नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारे सामने आ चुका है। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन, यह फार्मूला बनाएंगे बच्चों इन तीनों को मिलाकर, किसका t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, t माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू डी टी। फिर देखो टी माइनस 1 अपॉन टी को कुछ लेट करेंगे बच्चों, दो बार लेट करना पड़ेगा इसमें हमें। एक बार हमने टी माना, टी को कुछ लेट कर लेंगे, यू मान लो अपने पास से, लेट मैंने क्या कह दिया बच्चों टी माइनस 1 अपॉन टी को यू लेट कर लिया। ओके, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, टी का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1 अपॉन टी का, फिर वही माइनस के आएगा तो यह प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी और इक्वल टू यू का डी यू। और देखो बच्चों, हम अगर देखा जाए तो ऊपर वाली टर्म डी यू में गई, और ये हमारा यू स्क्वायर और प्लस के 2, फिर वही फार्मूला tan इनवर्स का बनने वाला बच्चों, अरे बन गया, बनने वाला क्या है I1 इज इक्वल टू डी यू, यू स्क्वायर 2 को लिख देंगे बच्चों रूट 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। I1 क्या होता है बच्चों 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 अपॉन
रूट टू इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स वैल्यू यू अपॉन रूट टू प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने नोट कर लिए हैं सब, इसको मैं रब करता हूं। लेकिन इक्वेशन वन को नोट आपने नोट तो कर लिया है, लेकिन इक्वेशन वन को हम सब अभी रब नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी रफ हो गया, चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है तो रफ हो गया। इसको नोट करो क्योंकि ये क्या है, I2 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू मेन है, इसको नोट करेंगे, सर्किल कर लेंगे और इसको भी अब रफ कर देंगे क्योंकि I2 की जरूरत हमें की है। ओके, तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। U की वैल्यू क्या थी बच्चों, t माइनस वन अपॉन टी, यहाँ पुट करेंगे तो I1 इजिकल टू वन अपॉन रूट टू इंटू टेन इनवर्स U की वैल्यू क्या बच्चों, t माइनस वन अपॉन टी अपॉन रूट टी प्लस सी। तो I1 इजिकल टू वन अपॉन रूट टू इंटू टेन इनवर्स टी, और टी की वैल्यू क्या थी बच्चों, हमने भी लेट किया था बच्चों, कोट एक्स बराबर क्या था, टी स्क्वायर था। और हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालें ना तो क्या हो जाएगा, रूट कोट एक्स हो जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या रखेंगे, रूट कोट एक्स, और टी स्क्वायर की वैल्यू कोट एक्स। और हम यहाँ एलसीएम लेंगे पहले, तो ये हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट टू इंटू टी। अरे लास्ट क्वेश्चन में एलसीएम होता। अब वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों यहाँ पर, इस पर ध्यान न दें बच्चों, अभी ये तो हमने नोट कर लिया, बस मैंने लिखा हुआ है हिंट के लिए। तो हमारा I1 जो बचा बच्चों वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स टी स्क्वायर की जगह बच्चों कोट एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू इंटू रूट कोट एक्स, और ये प्लस के सी। चाहो तो हम यही छोड़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों रूट है तो दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग। वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स कोट एक्स माइनस वन अपॉन रूट में टू कोट एक्स, इस तरह लिख सकते हैं बच्चों, और ये प्लस के सी। ओके स्टूडेंट, बच्चों इसका ध्यान मत देना, ये बिल्कुल मैंने पहले सर्किल कर लिया है। ये हमारा क्या आएगा बच्चों, I1 आ चुका है। क्या आ चुका है बच्चों, I1। अब इस तरह हम I2 को सोल्व करेंगे। टेक I2, और I2 की वैल्यू हमारे पास ये थी स्टूडेंट्स, क्या थी, टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस टी की पावर 4। ओके स्टूडेंट, इसको भी लेट करेंगे बच्चों, तो इसको भी कुछ लेट करना है। फिर वही कहानी बच्चों, ऊपर से भी टी स्क्वायर कॉमन लेंगे और नीचे से भी टी स्क्वायर कॉमन लेंगे। टी स्क्वायर हमने ऊपर से कॉमन लिया तो बचेगा वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे टी स्क्वायर कॉमन लेंगे बच्चों बनेगा यहाँ टी स्क्वायर बचेगा और ये वन अपॉन टी स्क्वायर बचेगा। ओके, और ये डी टी, टू से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों। साथ के साथ नोट करते रहे, मैं डायरेक्ट रब करूंगा। ओके, मैं डायरेक्ट रब कर दूंगा, नोट करते रहे, साथ के साथ नोट करते रहे बच्चों। तो ये टी स्क्वायर से कैंसिल, तो I2 बराबर इंटीग्रेशन वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। हमने क्या करा बच्चों, दो इसमें ऐड कर लिया तो हमने सबट्रैक्ट कर लिया। अब आप समझ गए होगा बच्चों, अब किसका फार्मूला बनाएंगे, आपका प्लस का बनाएंगे, क्यों, ऊपर क्या है, माइनस है, तो बच्चों इन तीनों का यूज कर लेंगे। तो हमारा जो I2 है बच्चों वो कुछ इस तरह हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या, वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन टी प्लस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर और माइनस के दो, कुछ इस तरह बचने बनना है बच्चों। इसको नोट कीजिए बच्चों, अभी इसको रब करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, टी प्लस वन अपॉन टी को लेट करेंगे, नया क्वेश्चन मतलब वी कह दो के बाद, तो लेट टी प्लस वन अपॉन टी को मैंने क्या कह दिया बच्चों, वी कह दिया। अपरण करेंगे टी का अपरण वन और वन अपॉन टी का माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि बी तो प्लस है, इंटू डी टी इक्वल टू वी का डीवी। देखो ऊपर वाला ड्रामा कहां में गया बच्चों, डीवी में गया, डीवी अपॉन ये हो जाएगा बच्चों वी स्क्वायर माइनस दो, इधर I2 चल रहा है बच्चों हमारे पास, डीवी अपॉन वी स्क्वायर माइनस दो को लिख सकते हो बच्चों रूट टू का स्क्वायर। और आपको भी पहचान पड़ गई बच्चों, ये फॉर्मूला किसका बन चुका है स्टूडेंट हमारे पास, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला इसका, वन अपॉन टू ए लोग, क्या होता है स्टूडेंट, वन अपॉन टू ए लोग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ओके, प्लस सी। और मैं इसको रब कर सकता हूं बच्चों, इसको नोट कर लिया होगा आपने, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें अब। ओके, इसको रब कर दीजिए आप, ये फॉर्मूला होता है बच्चों प्लस सी। तो वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, कंपेयरिंग करेंगे, एक्स की वैल्यू v है और a की वैल्यू रूट टू है, यहां पुट करेंगे तो ये I2 हमारा कुछ इस तरह बनेगा, वन अपॉन टू ए की वैल्यू रूट टू इंटू लोग एक्स माइनस ए, एक्स की वैल्यू v माइनस a की वैल्यू रूट टू अपॉन v प्लस रूट टू प्लस सी। ओके स्टूडेंट, अब v की वैल्यू पुट करेंगे t के रूप में और t की वैल्यू पुट करेंगे कोट x के रूप में। ओके, तो I2 इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट टू लोग v की वैल्यू क्या बच्चों, t प्लस वन अपॉन टी माइनस रूट दो अपॉन टी की वैल्यू, सॉरी v की वैल्यू वन अपॉन टी प्लस रूट टू और प्लस सी। स्टूडेंट देखते रहे, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है बच्चों इसके अंदर। ये I1 की वैल्यू बच्चों, इसको मैं मार्क कर रहा हूं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू यहां से यहां करूंगा, तो ये हमारे पास आ जाए बच्चों I2 इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट टू लोग,
अगर हम यहाँ इसका एल्सियम ले बच्चों 1 लेट करके, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 आएगा माइनस के √2t आएगा, और अपोन में टी आने वाला है बच्चों। लेकिन जब हम इसका एल्सियम लेंगे तो इसके अपोन में टी आएगा, और वो वाला टी अपोन का टी कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, और नीचे बचने वाला कुछ इस तरह से टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2 इंटू टी प्लस सी। हम क्या करेंगे बच्चों, टी की वैल्यू पुट करेंगे, अभी निकाल के दिखाई दी बच्चों कैसे कैसे आई थी, 2√2 log टी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों डायरेक्ट कोट एक्स है प्लस 1 माइनस √2 इंटू कोट एक्स की वैल्यू क्या है, रूट कोट एक्स, और अभी मैंने √2 इंटू रूट कोट एक्स की मल्टीप्लाई की थी डायरेक्ट, क्या लिखा था 2 रूट कोट एक्स लिखा था, अरे वही कंडीशन पर डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों मैं, क्या लिखूंगा √2 कोट एक्स अपॉन टी स्क्वायर यानी कोट एक्स प्लस 1 माइनस √2 कोट एक्स और प्लस सी। देखिएगा बच्चों ये I2 की वैल्यू है, ये I1 की वैल्यू है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से फ्रॉम 1, अरे समझ में आया बच्चों, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या थी बच्चों, I = माइनस I1 माइनस I2, कुछ इस तरह से थी। इसको नोट कीजिए बच्चों, मैं अभी रफ नहीं करूंगा, सॉरी रफ कर रहा हूं, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया बच्चों, नोट करो जल्दी, हो गया नोट। रफ कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो एक बार और, रफ कर दिया है मैंने, ओके। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, इसको भी रफ करो क्योंकि हमें I1 की जरूरत है, तो यहां हमारा हो जाएगा बच्चों कुछ इस तरह से, यहां लिखेंगे I = I1 यानी माइनस I1 की वैल्यू बच्चों ये है 1/√2 tan इनवर्स कोट एक्स, कुछ का कुछ लिखा जाता है बच्चों जल्दीबाजी में, कोट एक्स माइनस 1/√2 कोट एक्स माइनस I2, और I2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास ये है, इसको मैं रब करूं बच्चों, नोट करो इसको जल्दी, ओके हो गया, रब करेंगे बच्चों इसको I2, और I2 वैल्यू माइनस ये वाला 1/2√2 इंटू log, इसको साथ साथ रब करेंगे आगे आगे, ये देखो 1/2√2 रब हो गया, log आ गया, ब्रैकेट में क्या था बच्चों इसके, कोट एक्स प्लस 1, इसको भी रब कर दो, माइनस 2 कोट एक्स अपॉन कोट एक्स प्लस 1 माइनस, सॉरी बच्चों यहाँ प्लस है, देखो बच्चों यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस 2 कोट एक्स रूट के अंदर, इसको रब कर दीजिए बच्चों प्लस सी, और यही हमारा क्या बच्चों आंसर, आपके सामने आंसर आ चुका है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन जरूर है मैं मानता हूं, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा बच्चों। अगर समझ में नहीं आया हो तुरंत बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन किया। अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको केवल थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, यानी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, वरना ज्यादा कुछ नहीं। अरे कहने मतलब 2 क्वेश्चन बन चुके हैं इस टाइप के, 2 क्वेश्चन बने बच्चों, टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेने के और टी स्क्वायर नीचे से कॉमन लेने के, यानी कि एक्स स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन को कीजिए बच्चों, अभी मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, इसको नोट कीजिए पहले, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट आपका होमवर्क आपके सामने आ चुका है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सभी करा दिए हैं, आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और लास्ट में बच्चों वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, हमारी वीडियो बड़ी होती जा रही, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए हैं तो वीडियो बड़ी होनी है बच्चों, आप सब जानते हो, समझदार बच्चे हैं आप लोग। तो बच्चों लास्ट में यही कहा जाएगा आपसे एक बार फिर, ये आपका अपना चैनल है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। प्लीज़ बच्चों एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही हैं, तो बच्चों प्लीज़ चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।